बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहां पहुंचे। उन्होंने अवाम से पूछा है कि मुझ जैसे बंदे को आपने देश निकाला क्यों होने दिया, मुझे क्यों मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, मुझे क्यों जेल जाना पड़ा, इसमें आपका भी कसूर है। अब मियां साहब, अगर अवाम आपसे पूछ लेती कि आप मुल्क छोड़ के क्यों गए, आप जेल में होते हुए आपने डील क्यों की, 50 रुपए वाले स्टाम्प पे आपने लिख के क्यों दिया, आपके प्लेटलेट्स जेल में जाके क्यों गिरे और लंदन जाते ही प्लेटलेट्स आपके वापस बहाल कैसे हो गए, तो बताएं मियां साहब, फिर आप क्या जवाब देते वहां पे अवाम को? क्योंकि अवाम तो ये जानना चाहती है। लेकिन एक और बात मियां साहब आप मिस कर गए कि आपको जिन्होंने निकाला, आपको जिन्होंने जेल में डाला, आपको जिन्होंने बाहर भेजा, जो मुगल आपके उन्होंने मजबूर किया, अगर आप उनका नाम ले लेते और अवाम को बता देते कि वो कौन थे वो लोग, तो मेरे ख्याल है ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन मसला ये है कि आपने ये तो जिक्र कर दिया कि मुझे क्यों निकाला और अवाम को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन आपको जब ऑप्शन दी गई कि मियां साहब जहाज खड़ा है, दो ऑप्शंस हैं, तो आपने तो दूसरी ऑप्शन भी नहीं सुनी होगी और आपने फट से जहाज में बैठे और आपने कहा जी मैं जा रहा हूं, आप अपना देख लें। पीछे आपकी जमात के लोग ही जो हैं, साद रफीक साहब जो हैं और बहुत से लोग हैं, उन्होंने जो है वो मजामत की। और ये पहली दफा तो आपके साथ नहीं हुआ, 99 में भी आपने डील करके आप ही चले गए थे। अवाम तो आपके लिए बाहर निकली थी, लेकिन क्या हुआ, आप तो 99 में भी डील कर रही है। तो ये पुराना तरीका वारदात है आपका। दूसरी बात ये कि आप तो उस हुकूमत में बैठे हुए हैं जिनकी आपने जो है वो पेट फाड़ने थे, जो 10% थे और जो चोर थे आपकी नजर में, और जिसने आपके बारे में ये कहा था कि अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा, मैंने नवाज शरीफ साहब को माफ कर दिया, और आपके भाई ने कहा था उनका पेट चाक करूंगा, उनका पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा लूटी हुई, और ये अली बाबा 40 चोर भी आपने कहा था, अवाम ने तो नहीं कहा था, आपने ही कहा था। और दूसरा जो है, आप उन्हीं के साथ आज कोलिशन में हैं और आपने एक लफ्ज तक नहीं कहा उनके खिलाफ भी नहीं कहा जिनके पेट फाड़ने थे आपने, जो अली बाबा 40 चोर थे, जो चोर थे, उचक्के थे, जिन्होंने सिंध लूट के खाया था, उनके खिलाफ भी आपने एक लफ्ज नहीं बोला, और उनके खिलाफ भी आपने लफ्ज नहीं बोला एक भी, जिनके बारे में आप अवाम से पूछ रहे थे कि मुझे क्यों, जो इन सारे असबाब, जो इन सारी चीजों की वजह है आपसे निकालने के, आपको जेल में डालने के, आपको बैरूने मुल्क जाने पे बकौल आपके मजबूर करने के, आपने उनका नाम नहीं लिया। आप नाम लेते, आप अवाम को बताते कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मुझे ये कहा गया था, मेरी जिंदगी को खतरा था और मैं चला गया। आप उस बंदे का नाम लेते, उन लोगों का नाम लेते। लेकिन मसला ये है कि आप बीच में कन्नी खा गए और आज फिर वोट को इज्जत दो का नारा आप जो है वो वहां पे दफन करके गए थे, और आज आपने वो नारा भी नहीं लगाया। हैरत अंगेज तौर पे आज आपने वो नारा नहीं लगाया और आपने ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये सारे काम करने वाले कौन थे, और आज आप फिर उनकी गोद में बैठ के और फॉर्म 47 भी लेके आप एक औरत से, एक खातून से हार गए थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सारी दुनिया जानती है कि फॉर्म 47 किसने लिया, फॉर्म 47 का क्या हुआ, फॉर्म 45 का क्या हुआ। और अगर आप भी आज इमरान खान साहब की तरह, जो कैदी नंबर 804 है, उसकी तरह जेल में बैठे होते, तो आपको भी अवाम जो है वो सलाम कर रही होती, अवाम आपके साथ भी खड़ी होती। लेकिन मसला ये था कि आपको जब ऑफर की गई तो आपने फट से वो ऑफर कबूल की और आप पतली गली से निकल लिए। आज भी जो हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है पीटीआई को, वहां पे किसी को नहीं मिल रही। पहले असद जुनैद अकबर को वहां पे सूबा बदर किया गया, असद कैसर को नहीं जाने दिया गया, और आज जो है सलमान अकरम राजा साहब, इंतजार पजौता साहब जो है वो गए और उन्हें भी रोक लिया गया, उन्हें भी सूबा बदर कर दिया गया, उन्हें भी मुबैना तौर पे ये कहा गया कि आगे रास्ते बंद है, आप नहीं जा सकते।
तो देखें, आज आपका हक नहीं बनता आवाम से पूछने का, बल्कि बताना बनता है आपका कि किसने निकाला था आपको, किसने जेल में भेजा था आपको, किसने आपको बाहर जाने पे मजबूर किया था। दूसरा जनाब, सनम जावेद की आज जो है सजा मुअत्तली की दरखास्त लगी हुई थी जैसे शहबाज रिजवी साहब के पास, लेकिन एंड टाइम पे 2:30 बजे आके जब उसका नंबर आया तो उन्होंने उसको लेफ्ट ओवर कर दिया। ये आज की कार्रवाई है। इंसाफ तो अदालतों में हो नहीं रहा, और अगर जज साहिबान से गुजारिश है कि अगर आप हिम्मत करते हैं फिक्स करने की तो फिर सुनने की भी हिम्मत पैदा करें, और अल्लाह ताला ने आपको जो मनसब दिया है उस मनसब को इस्तेमाल करते हुए लोगों को इंसाफ दें। लेफ्ट ओवर करने को तो मैं और आप और कोई भी बैठ के कर सकते हैं, आप तो घर में बैठ के भी लेफ्ट ओवर कर सकते थे, लेकिन आज मियां अली इशफाक साहब और दीगर वकला जो हैं वो वहां पे बैठे रहे, लेकिन केस आने पे केस जो है वो लेफ्ट ओवर हो गया। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन करीब हैं, आप देखेंगे खबरें तो यही आ रही हैं कि मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन आप एक चीज नोट की है कि पीपल पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा, और आईपीपी और पीपल पार्टी मिलके और नून लीग मिलके जो है वो हुकूमत बनाने का प्लान रखती है, इसीलिए एक दूसरे को नहीं बल्कि इमरान खान को लताड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे जिनको उन्होंने निकाला। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मियां साहब को किसने निकाला, किसने जेल में डाला और किसने उसको बाहर भेजा। मुझे दीजिए, अल्लाह निगहबान।